ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान की विभूतियों का, उनकी अनंतता का वर्णन। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 41। भगवान के तेज के अंश से संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति का कथन। भगवान के तेज के अंश से संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति का कथन श्रवण करें। यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त है अर्थात ऐश्वर्य युक्त है, और कांति से, तेज से, कांति से युक्त है और शक्ति से युक्त है, जो भी दिखाई देता है वह सब वस्तु, उसको तू, उन सभी वस्तुओं को तू मेरे से या मेरे तेज से, मेरे तेज के अंश से ही अभिव्यक्ति है और उसी से उत्पन्न जान। मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति है जो आप देख रहे हैं। मेरे तेज की क्या अभिव्यक्ति है? एक तो अभिव्यक्ति है विभूति। विभूति का मतलब ऐश्वर्य। जिसके पास भी जितना ऐश्वर्य है वो मेरे तेज के अंश से दिखाई दे रहा है, अंश मात्र से दिखाई दे रहा है। और जिस पर कांति, शोभा, आभा, तेज दिखाई देता है वो भी मेरे अंश मात्र का ही तेज है। और जो पुरुष शक्ति युक्त प्रतीत होता है, ये बहुत शक्तिशाली है, वह शक्ति भी मेरे तेज के अंश से ही है। हे अर्जुन, वस्तु, उसको तू मेरे जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो वस्तुएं विभूति युक्त हैं, ऐश्वर्य युक्त हैं, कांति युक्त हैं, और चाहे शक्ति युक्त हैं, वो सब वस्तुएं मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुए जानो। वह सभी वस्तु उसको उसको तू मेरे तेज से, तेज के अंश से ही अभिव्यक्त जान। मनुष्य व्यर्थ में ही अहंकार कर लेता है। उसके पास जो समझ है वो भगवान के तेज के अंश से है। उसके पास जो शक्ति है भगवान के तेज के अंश से है। उसके पास जो वैभव है, ऐश्वर्य, भगवान के तेज के अंश से है। उसके पास जो आभा है, कांति है, वो भगवान के तेज के अंश से है।
मैं आपको कुछ कहने जा रहा हूँ और वो ये कहता हूँ कि हमारे पूर्व के जो ऋषि मुनि थे वो सब कहा करते थे उस बात को, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। पंजाब में गुरु नानक देव जी हुए बहुत अच्छे संत, पहुँचे हुए संत, महान सिद्ध संत। वह कहते थे करन करावन हार आप ही आप। करने वाला और कराने वाला परमात्मा ही है। मनुष्य जो अहंकार करता है वो व्यर्थ में ही अहंकार करता है। मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भक्त हैं बड़े प्रेम से गाते हैं, जो संत हैं बड़े प्रेम से गाते हैं, गुरुजन बड़े प्रेम से गाते हैं, भगवान के परम भक्त बड़े प्रेम से गाते हैं। हे प्रभु, तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हे भगवान, यह जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी शक्ति से हो रहा है, आपके तेज से हो रहा है। करते आप हैं और नाम हमारा होता है। कितनी बड़ी बात है। इधर महापुरुष ये भी कहा करते हैं, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। यदि कोई फूल भी खिलता है तो उसकी सत्ता के बिना नहीं खिलता। और भी महापुरुषों ने कहा, हाथों बिनिया पहाड़ बनाए, सुंदर फूल खिलाए हैं। जिसने सूरज चांद बनाए, तारे खूब सजाए हैं। लेकिन हमने उसको सजाते नहीं देखा, तारों को सजा हुआ देखा। हमने उसे सूर्य और चंद्रमा को बनाते नहीं देखा, लेकिन हम उसके बने हुए को देख रहे हैं और उसमें जी रहे हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जहाँ जहाँ तुम्हें विभूति युक्त ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, या जो जो विभूति युक्त दिखाई दे रहा है, उसमें विभूति मेरी है। जिसमें ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है वह ऐश्वर्य मेरा है, मेरे तेज के अंश से है। जिसमें कांति दिखाई देती है, आभा दिखाई देती है, वह मेरे अंश से है, तेज के अंश से है। और जिसमें अपार शक्ति दिखाई देती है वह भी मेरे तेज के अंश से है। वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान, ऐसा भगवान ने कहा। बड़ा सुंदर है। संत महापुरुष इसलिए चेतावनी सुनाते हैं, इसलिए आपको प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि संत आज जो बता रहे हैं वह आपको समझना पड़ेगा। और यदि नहीं समझोगे तो मानो न मानो अंगूठे से
बांधे जाओगे जमन के खूंटे से। याद रखना, इसलिए संतों का संदेशा बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करो। फकीरा फकीरी दूर है, फकीरा फकीरी दूर है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। सुनो, मैं आपको संतों का संदेश सुनाता हूँ। राजा और महाराजा जो पहले हुआ करते थे, वो संत शरण में जाकर के ज्ञान लेते थे। ये ऐसे नहीं कल्पवास तीर्थों में हो गया है। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर कल्पवास करते हैं लोग, गृहस्थी जन, पवित्र गृहस्थ जन। वहाँ संतों का सत्संग करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। हरिद्वार में कल्पवास करते हैं, पुष्कर राज में कल्पवास करते हैं, नर्मदा नदी के किनारे कल्पवास करते हैं, गंगा के किनारे कल्पवास करते हैं। जहाँ सत्संग होता है, जहाँ संत होते हैं, तो संत सुनाते हैं, आप सुने। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद किसी दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद किसी दिन आएगा। तुम्हें याद किसी दिन आएगा, तुम्हें याद किसी दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद किसी दिन आएगा। पहला संतों का हेला है, हेला का मतलब संदेश, ये पहला संदेश है। पहला संतों का हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। पहला संतों का हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। ये हरि भजन का बेला है, बिन भजन किए पछताएगा। ये हरि भजन का बेला है, बिन भजन किए पछताएगा। हरि भजन का बेला भोगों का नहीं है ये, क्योंकि 83,999 योनियाँ भोग योनि हैं। उनमें जो 84 लाखवीं योनि जो मनुष्य योनि है, वो भगवान की भक्ति के लिए है, भगवान के भजन के लिए है। इसलिए कहा, क्या कहा? पहला संतों का हेला है, यह मानुष जन्म दुहेला है। यह मानुष जन्म दुहेला है। यह हरि भजन का बेला है, बिन भजन किए पछताएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद किसी दिन आएगा। अब दूसरी बात बताते हैं, सत्संग सार समझाते हैं। अब दूसरी बात बताते हैं, सत्संग सार समझाते हैं। सब पाप ताप नस जाते हैं, हृदय आनंद समाएगा। सब पाप ताप नस जाते हैं, हृदय आनंद समाएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद किसी दिन आएगा। ये संतों का प्रसाद है भैया, और है जीवन के नव निर्वाण के लिए। यह है निर्वाण प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। सारे पाप ताप नष्ट कर रहे हैं तो सत्संग सुनो। अब तीसरी बात पे गौर करो, ये भजन बड़े प्रेम से।
प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन पूज्य चरण श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज झूम झूम के गाया करते थे, झूम झूम के समाज में। अब तीसरी बात पे गौर करो, मद काम क्रोध को दूर करो। अब तीसरी बात पे गौर करो, मद काम क्रोध को दूर करो। गुरु से ज्ञानामृत पान करो, बिन ज्ञान गति नहीं पाएगा। गुरु से ज्ञानामृत पान करो, बिन ज्ञान गति नहीं पाएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। चौथे संतों की अर्जी है, चौथे संतों की अर्जी है। मानो ना मानो थारी मर्जी है। चौथे संतों की अर्जी है, मानो ना मानो थारी मर्जी है। ये जगत पसारा फर्जी है, पूरा फर्जी। ये जगत पसारा फर्जी है, ना मानेगा पछताएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। अब पांचवा संदेश, अंतिम संदेश। अब पांचवें सोहम गाओगे, अब पांचवें सोहम गाओगे। श्वासों पर ध्यान लगाओगे। अब पांचवें सोहम गाओगे, श्वासों पर ध्यान लगाओगे। तुम परमानंद को पाओगे, सब जन्म मरण मिट जाएगा। तुम परमानंद को पाओगे, सब जन्म मरण मिट जाएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। 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 संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। आहा, ये संत जो संदेश देते हैं, ये संदेश वाहक हैं। वन हु हैज डिलीवर द मैसेज। ये परमात्मा के पास जाते हैं और वहाँ से मैसेज लेके आते हैं। वो आपको सुनाते हैं और आपके पास आते हैं और आपका मैसेज लेके जाते हैं। वो परमात्मा को सुनाते हैं। ये संत जो होते हैं वह भगवान के पैगंबर हैं, भगवान के बहुत नज़दीकी पैगंबर हैं। इन चरणों में, संत चरणों में, गुरुओं के चरणों में जो मिलता है, आपको तीनों लोकों में कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में किसी के पास भी आप जाएंगे, वो आपको माल मुल्क देगा, नाशवान वस्तुएं फेंक देगा, ले जाओ। पर संत जाएंगे, संतों के पास आप जाएंगे संत चरण में, तो संत आपको अविनाशी परमात्मा से मिला देंगे और आपके जीवन में आनंद ही आनंद, आपका जीवन आनंद से ओतप्रोत हो जाएगा, आनंद से प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंद से भरपूर हो जाएगा और जीवन में आप शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का अनुभव करेंगे। आज इतना ही।
गीता दर्शन पर आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे विचार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके श्री चरणों कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।